जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो आज का सत्र दूसरा सत्र है, दूसरे दिवस का। कल हमने देखा किस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु कितने करुणावान हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। एक ही श्लोक में सभी कुछ है। उनका कार्य क्या है? कृष्ण प्रेम प्रदायते, लीला यही है। कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है? महावदान्याय, अत्यंत उदार है। कौन है? बोले कृष्ण, लेकिन नाम क्या रखा है? कृष्ण चैतन्य। कैसी अंग कांति है? गौरत्विषे, गौरांग है। नमः, उनको प्रणाम है। आज अगले श्लोक से हम तत्व को समझेंगे। राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मानावपि भुवि पुरा देह भेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तम् राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम। पीछे पीछे आप अपना दोहरा सकते हैं। राधा कृष्ण प्रणय, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्माद् विकृतिर्ह्लादिनी शक्तिरस्माद् एकात्मानावपि भुवि एकात्मानावपि भुवि पुरा देहभेदं गतौ तौ पुरा देहभेदं गतौ तौ चैतन्याख्यं प्रकटमधुना चैतन्याख्यं प्रकटमधुना तद्वयं चैक्यमाप्तं तद्वयं चैक्यमाप्तं राधा भावद्युति सुवलितं राधा भावद्युति सुवलितं नौमि कृष्ण स्वरूपम नौमि कृष्ण स्वरूपम। तो ये श्री चैतन्य चरितामृत की आदि लीला के चौथे अध्याय का 55वां श्लोक है। आइए इस पर थोड़ा चिंतन करें। तो राधा श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। राधा कौन है? इस एक एक शब्द का अर्थ है। राधा अर्थात श्रीमती राधा रानी, कृष्ण अर्थात भगवान कृष्ण के, प्रणय प्रेम का, विकृतिर विकृति परिवर्तन या रूपांतर, लादिनी शक्ति, लादिनी होना गलती हो गई, लादिनी जो यहाँ लिखा है वही है, लादिनी ये यानी आह्लाद देने वाली, आनंद प्रदान करने वाली शक्ति। अस्मात् इससे, एक आत्मानव दोनों जो है राधा और कृष्ण, इस आह्लाद के कारण, आनंद के कारण दोनों एक ही रूप में अपि भुवि, यद्यपि पृथ्वी पर पूरा अनादिकाल से देह भेदम
हैं एक ही रूप, लेकिन जो है अनादिकाल से भेद यानी पृथक होकर के गतौ प्राप्त किए तौ, इन दोनों में। तो चैतन्याख्यम, चैतन्य नाम से विख्यात प्रकटम अधुना, अभी जो प्रकट है संप्रति, अधुना इस समय, इस कलिकाल में जो आए थे, तद द्वयम, वे दोनों, वही राधा कृष्ण च तथा ऐक्यम, एक होकर के प्राप्त किए, एकता प्राप्त किए प्रेम में। एक है ही, फिर भी अनादिकाल से दो दो भेद उनके हैं, भेद देह भेदम, देह में लगता है अलग है, राधा है कृष्ण है एक ही लेकिन अलग दिखते हैं, वो फिर से एक हो गए हैं। राधा भावद्युति, राधा रानी का भाव यानी भाव, द्युति यानी कांति, दोनों सुबलितम, दोनों से जो सुसज्जित हैं, ऐसे कृष्ण स्वरूपम, जिनका रूप कृष्ण जैसा है, ऐसे भगवान को नवमी में नमस्कार करता हूँ, जो कृष्ण ही है। तो श्री राधा और कृष्ण की माधुर्य लीलाएं, भगवान की अंतरंगा शक्ति, लादिनी शक्ति की दिव्य अभिव्यक्तियां हैं, साधारण अभिव्यक्तियां नहीं है, ये दिव्य अभिव्यक्तियां हैं। यद्यपि राधा और कृष्ण अभिन्न है, अलग नहीं है, किंतु उन्होंने अपने आप को अनादिकाल से अलग रूप में, पृथक रूप में रखा हुआ है अपने आप को। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं राधा कृष्ण एक आत्मा है, तो एक ही आत्मा, दुई देह धरी, दो देह धारण करके, अन्योन्य विलसे, अन्योन्य एक दूसरे के साथ विलास करते हैं, रसास्वादन करते हैं, रस पीते हैं, पिलाते हैं। मिले ही रहत मानो कबहू मिले ना, ऐसे मिले रहते हैं मानो कभी मिले ही नहीं है एक दूसरे से, इतना प्रेम है, हर क्षण ऐसा प्रेम रहता है। यही है रस आस्वादन कोरी, इस रस का आस्वादन करने के लिए। संसार में कहते हैं ना आत्मानंद आत्मानंद, तो एक्चुअली यही तो आत्मानंद है, अपने अंतःकरण में ही आनंद लेता है योगी ज्ञानी, कहीं भटकता नहीं विषयों में, तो भगवान भी कहीं नहीं जाते। वह भी अपनी आत्मा सुराधिका तस्य, उनकी आत्मा है राधा रानी, तो राधा रानी के साथ विलास करते हैं, तो उनकी तो आत्मा रामता खंडित नहीं हो रही है, और विषयों में नहीं जा रहे हैं। तो अब अनादिकाल से पृथक कर रखा था, अब ये दोनों दिव्य स्वरूप फिर से श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में मिलकर एक हो गए हैं। ये है प्रेम की पराकाष्ठा, जैसा कि हमने कल के सत्र में देखा। मिलन इच्छा की पूरी पूर्णता यहाँ हुई है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ, जो साक्षात कृष्ण होते हुए भी श्रीमती राधा रानी के भाव और उनकी अंग कांति, राधा भावद्युति, अंग कांति के साथ प्रकट हुए हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। ठीक है। अब श्री चैतन्य चरितामृत में आगे कहा गया है, जैसा कि भी हमने देखा, ये दोनों कल के सत्र के अनुसार याद हमेशा रखना चाहिए। भगवान की कभी चर्चा चलती है, भगवत चर्चा चलती है, तो उसमें कुछ भी भौतिक तत्व नहीं होता है। वो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई भौतिक तत्व है उसमें, अपने से तो कभी भी मिलाकर देखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम इस शारीरिक चेतना में बैठ करके सुनते हैं या शारीरिक चेतना में सोचते हैं, तो फिर हम गलती निश्चित करेंगे। कुछ अंदाजा लगाने के लिए कि कुछ तो बुद्धि जाए, कभी कभी संसारी उदाहरण दिया जाता है, कुछ अंश में, सारे अंश में नहीं, कुछ समझाने के लिए, पर वास्तव में कोई भी परिपूर्ण उदाहरण संसार में है नहीं। भगवान की सूरदास जी एक पद में कहते हैं कि सारी उपमा भाग गई, छुप गई मूल्य का अपना। जो जो कवियों ने झूठी कर दी हैं उपमाएं,
श्रृंगार रस में चांद सा मुखड़ा, कमल जैसी है, हिरणी जैसी आंखें, जो भी है ये सब झूठे कर दिए हैं ये उपमाएं। और भगवान को देख करके उपमा लजा गई, सब जाके मुंह छुपा के बैठ गई। ऐसा उन्होंने वर्णन किया। कहने का भाव कि भगवान को किसकी उपमा दें, कोई है ही नहीं। ये इनके जैसे यही हैं, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन अब हमारी बुद्धि में तो वो कैसे आएगा, तो कुछ तो देना पड़ेगा ना, ताकि हम एक स्टेप तो उठाएं। इसलिए संसारी कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, कुछ अंश में हमारा ध्यान उधर जाए। वो वास्तव में इंडिकेटर होते हैं, व्याख्या करने वाले नहीं होते, उसको एक्सप्लेन करने वाले नहीं होते, क्योंकि ये तो अलग ही है, कुछ अचिंत्य, चिंतन नहीं किया जा सकता भौतिक बुद्धि से, भौतिक मन से, हृदय में इसको धारण नहीं किया जा सकता। उसके लिए तो एक ही उपाय है कि जैसा वो है ऐसा सुना जाए, समझ में आए कि ना आए, क्योंकि प्राकृत बुद्धि में नहीं आता। लेकिन श्रद्धा युक्त होकर के, भाव युक्त होकर के जब हम श्रवण करते हैं, तो उससे हृदय की शुद्धि होती है। जो प्राकृतता है, भौतिकता है, भोग वासना आदि है, ये सब दूर होने लगता है। हृदय जब शुद्ध होता है तो स्वतः वो प्रकट होता है। प्रकट, जैसे महाप्रभु प्रकट मधुना, अभी प्रकट हुए, ऐसे ही जैसे महाप्रभु प्रकट हुए शची देवी के गर्भ सिंधु से, ऐसे भगवान जो हैं अब प्रकट हो जाएंगे हमारे हृदय सिंधु से भी। वो हृदय गंदा है, जैसे शुद्ध होगा कब होगा, पिछले कल के सत्र में हमने देखा था। हरि पुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपित सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह श्री शची नंदन। तो इस प्रकार से हमें समझ में आया कि ये स्वरूप दामोदर जी की डायरी से लिया गया है। ये श्लोक तो राधा कृष्ण के बारे में। तो तात्पर्य में भोपाल जी लिखते हैं कि भौतिकतावादियों के लिए राधा और कृष्ण के दोनों के दिव्य व्यक्तित्व एक गुत्थी बने हुए हैं, उलझी हुई। जैसे होता है ना, कभी कभी बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो उनकी सद्दी जो धागा होता है पतंग उड़ाने वाला, वो फटाफट उतारते हैं तो उलझ जाता है, वो गुत्थी हो जाती है। अथवा माताएं सुई धागे से काम करती हैं तो कभी कभी वो उलझ जाता है, उसे गुत्थी कहते हैं। तो ऐसे उलझी हुई गुत्थी बने हुए हैं, ये दोनों क्या है समझ में नहीं आता। तो संक्षिप्त व्याख्या जो भी आपने श्लोक देखा इसमें है, लेकिन इन दोनों महान व्यक्तियों के रहस्य को समझने के लिए क्या चाहिए, महान दृष्टि चाहिए। वो भी कौन सी, आध्यात्मिक दृष्टि। प्राकृत या भौतिक दृष्टि से भगवान समझ में आने वाले नहीं, राधा कृष्ण विशेषकर। आध्यात्मिक, और वो भी महान, और वो भी अंतर्दृष्टि चाहिए। बाहर के क्षेत्र में नहीं देखना है, अंतर्मुख होकर के जब हम देखेंगे तभी ये चीजें समझ में आने वाली, उससे पहले समझ में आने वाली नहीं है। ठीक है। अब एक व्यक्ति क्या क्या गुत्थी है, तो कहते हैं कि एक व्यक्ति दो रूपों में आनंद भोग रहा है। एक ही व्यक्ति है, दो रूपों में आनंद भोग रहा है, ये कैसे संभव है भाई। तो श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी अंतरंगा शक्ति है। वेदांत दर्शन के अनुसार क्या सूत्र है, वेदांत सूत्र में शक्ति शक्तिमतयोर अभेद, शक्ति और शक्तिमान में अभेद है, भेद नहीं है, अंतर नहीं किया जा सकता। कैसे नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार अग्नि को उसके ताप से अलग किया जा सकता है,
अरे भाई, अग्नि है तो उसका ताप भी रहेगा, और ताप है तो अग्नि कहीं ना कहीं होगी, अलग तो कर नहीं सकते। तो ऐसे ही इन दोनों को अलग भी नहीं कर सकते, लेकिन दिखाई देते हैं कि दो हैं। एक तो रहता है नंदगांव, एक रहती है बरसाना। ऐसे कैसे चलेगा काम? लेकिन ये एक है, ये कैसे है? तो परम पूर्ण में जो कुछ भी है, परम पूर्ण में जो कुछ भी है, वो सब सापेक्ष अस्तित्व में अचिंत्य लगता है। ये समझ पाएंगे? सा अपेक्ष, जिसको किसी बेस की आवश्यकता होती है, कुछ बैकग्राउंड चाहिए, कुछ आधार चाहिए कंपैरिजन के लिए। इस जगत में कोई भी डायरेक्ट नहीं समझा जा सकता। कोई भी व्यक्ति कुछ भी बात करता है तो कुछ उसके साथ उसका बेस होता है, कुछ उसका अपेक्षा होती है। चाहे कोर्ट में कोई केस लड़ रहा हो तो एविडेंस चाहिए, हमें किसी को कोई बात कहनी हो तो प्रमाण चाहिए। कहीं भी जाइए, कुछ भी करिए, कुछ तो उसका रिलेटिव, कुछ तो पैरेलल, कुछ तो बैकग्राउंड, कुछ तो बेस चाहिए। ऐसा है कि नहीं? किसी से कहो कि ऐसा, अरे भैया कोई कहाँ से सुन लिया तूने, तो नई बात आ गई, समझ में नहीं आती। कुछ रिलेटेड कर पा रहा है तो पकड़ पाता है। इसीलिए इस जगत के लोगों को उदाहरण देने के लिए संसारी उदाहरण देने पड़ते हैं, अदरवाइज तो ये तो निराधार, इसका कोई आधार नहीं है, यही सबका आधार है। तो परम पूर्ण में जो कुछ भी है ना, वो सब सापेक्ष, जिसमें अपेक्षा रखते हैं हम संसार में, ऐसे अस्तित्व में अचिंत्य लगता है, चिंतन भी नहीं कर सकती। ये कैसे हो सकता है? इसलिए समस्या है। इसलिए सा अपेक्ष, जिसको अपेक्षा है किसी की, ऐसे सापेक्ष ज्ञान में शक्तिमान और शक्ति के एकपन को, एकत्व के इस सत्य को, जो कि फैक्ट है, ग्रहण करना, एब्जॉर्ब करना, समझ पाना, इसको 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 एक पचा पाना बड़ा कठिन है। तो श्री चैतन्य द्वारा प्रतिपादित अचिंत्य भेदा भेद तत्व जो है ना, दर्शन, यही एकमात्र इसका उपाय है समझने का, जिससे अध्यात्म की ऐसी उलझी हुई गुत्थियों को सुलझाया जा सकता है, और कोई उपाय नहीं है। अचिंत्य, पहले शब्द आया आचिंत्य, यानी कि अपनी भौतिक बुद्धि, अपनी अकल, जितनी भी तुम्हारे पास है, सबको साइड में कर दो। पहले अचिंत्य शब्द आ गया, तुम्हारे चिंतन में आने वाला नहीं है। फिर क्या है उसके बाद? यानी अचिंतन में नहीं आने वाला, कुछ हमारे हाथ में, कुछ कंट्रोल में है ही नहीं। तो फिर तो समर्पण करना पड़ेगा। भैया आप ही बताओ। जैसे नया नया बच्चा होता है, स्कूल में जाता है, टीचर उसको बताता है नई नई चीज, तो ऐसे आके पढ़ के देखता है। अच्छा, तो ऐसे ही हमें भी ऐसे ध्यान से सुनना पड़ेगा। कृष्णदास कविराज गोस्वामी, आचार्य वर्ग, जो उस फैक्ट को बता रहे हैं, जो एज इट इज है ऐसा ही बता रहे हैं, उसे बस सुनना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसलिए आदौ श्रद्धा, यहाँ आने के लिए पुण्य कर ले, थोड़ा सा ये कर ले, वो कर ले, ये सब छोटी छोटी चीजें पीछे रह गई हैं। चैतन्य चेतावनी के क्लास में ये सब चीजें नहीं चलती। ये पुण्य शून्य वाली बातें बहुत पीछे हैं। ये सब जाके कहीं गीता में या कहीं और पुराणों आदि में करिए। चैतन्य चरितामृत में आने के बाद ये सब छुटमुट बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत ऊंची बात है। यहाँ आपके सारे आधार साइड में कर दिए गए हैं, कोई बेस नहीं है आपका। ये स्वयं, जैसे सूर्य का प्रकाश का कोई आधार है क्या प्राकृत जगत में? सूर्य स्वयं प्रकाशित है, उसे किसी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। हाँ, चंद्रमा को सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता हो सकती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन कोई भी वस्तु संसार में है, दिखाई कब देती है? जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं वस्तुएं, जो भी हमें दिखाई दे रही हैं, अंधकार में नहीं दिखाई देती।
इसी प्रकार से कृष्ण के भक्ति के प्रकाश में, आश्रय में, भगवान के प्रकाश में सब कुछ प्रकाशित होता है। वो स्वयं प्रकाशित हैं। तो इसलिए अचिंत्य है, ये स्वयं प्रकाशित है, ये हमारी प्राकृत बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। इसलिए श्रद्धावान जौन होय भक्ति अधिकारी। भक्ति तब आएगी जब श्रद्धा होगी हृदय में। तर्क कुतर्क सब साइड में रख दीजिए। ये चैतन्य चरितामृत में आई है। तो पहले तो श्रद्धा लेके आई, फिर श्रद्धा का आधार लेकर के भगवान के ऊपर विश्वास करके, और फिर जो है अब आप तर्क को साथ में ले सकते हो, क्योंकि वो सिर पर नहीं चढ़ेगा। अरे हमें तो समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे मान लें? ऐसे नहीं करेगा। उसको पकड़ाने के लिए ये तर्क भी काम आएगा, सारी एनालॉजीज काम आएंगी, लेकिन श्रद्धा के आधार पर, विश्वास के आधार पर। विश्वासो फलदायकः। ये मेन होगा हमारा आश्रय भगवान के ऊपर, विश्वास उनकी बात में, विश्वास उन पर, श्रद्धा आचार्यों के वचनों पर श्रद्धा। उसके साथ हम तर्क आदि का जो भी एनालॉजीज है उसको ले सकते हैं, तो कुछ हेल्प कर सकता है। लेकिन स्वतंत्र रूप से लेके चलेंगे तो फिर कंफ्यूज। अचिंत्य अचिंत्य खलु ये भावास्तांस तर्केण न योजयेत। जो अचिंत्य है उनमें तर्क कहाँ प्रवेश करेगा? इसलिए श्रद्धा विश्वास के साथ, तब जो है अध्यात्म की ऐसी गुत्थियां सुलझ सकती हैं। निस्संदेह राधा रानी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है। कैसी शक्ति है? अंतरंगा। और वो निरंतर बिना किसी अंतर के सदैव हमेशा श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाती रहती हैं। संसार में कुछ भी बढ़ता है उसकी एक लिमिट होती है, बस अब ये उतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा। आपका पेट भरता है उसकी भी लिमिट होती है ना। अरे भैया फट जाएगा और मत खिलाओ, है? सबकी कभी ना कभी लिमिट होती है, लेकिन इसकी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत हैं, उनका आनंद भी अनंत रूप से बढ़ता रहता है। तो निरंतर श्री कृष्ण के आनंद को बढ़ाने वाली है राधा रानी, उनकी अंतरंगा शक्ति। तो ये बात जो है निर्विशेषवादी निराकारवादी समझ नहीं सकते। कब तक नहीं समझ सकते? बोले तब तक नहीं समझ सकते जब तक वो किसी महाभागवत भक्त का आश्रय नहीं ले लेते, सहायता नहीं लेते उससे, वो अपना समर्पण नहीं करते। बहुनाम जन्मनाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में जाकर के जब किसी के ज्ञानी की खोपड़ी घूमती है, यार इतना समय बीत गया, सब रियलाइजेशन हो गया, ब्रह्म की अनुभूति हो गई, लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं? तो ज्ञानवान माम प्रपद्यते, तब वो भगवान की शरण में जाता है। भगवान की शरण में जाता है तो भगवान कहते हैं कि तत्विद्धि, उस तत्व को जानना चाहते हो, यानी मुझे, मेरे मेरे तत्व को, मेरे भक्ति तत्व को, रस तत्व को। तो तत्विद्धि, उसको जानने के लिए प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, जाओ मेरे भक्तों के पास जाओ। भगवान भेज देते हैं भक्तों के पास, जाओ। अब अपने मुंह से अपनी ग्लोरिफिकेशन ये ठीक नहीं लगती। बॉस के पास जाता है कोई नया व्यक्ति, कहता है सर बताइए, तो वो कहता है उनकी उस डेस्क पे जाओ, वो तुम्हें समझा देगा काम। वो खुद क्यों नहीं बता रहा? एक कुछ व्यवस्था है भाई। तो ऐसे, तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। जब ज्ञान के परिप्रेक्ष्य में ये है, तो फिर कृष्ण भावनामृत की ज्ञान की क्या बात रही? तो भक्त की सहायता जब तक कोई नहीं लेता तब तक भक्ति नहीं मिल सकती। भक्ति तो फिर भी भक्तों के, भक्त ही भगवत भक्त संग संजायते, भक्ति तो भक्तों के संग में ही आस्वादन की जा सकती है, ऐसे नहीं की जा सकती। तो सहायता जब लेंगे
तो वो क्या बताएंगे? भक्तों के शरण में कोई निराकारवादी निर्विशेषवादी जाएगा तो क्या बताएंगे? वो बताएंगे कि देखो राधा नाम ही ये बतला रहा है कि वो श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। यानी श्री कृष्ण को छोड़कर राधा रानी किसी का स्पर्श करती ही नहीं है। तो यह उनके विलास की सर्वोच्च स्वामिनी है। अब विलास शब्द फिर वही बात आती है कि हम प्राकृत देह में रह करके शारीरिक अपने अनुभवों के आधार पर, मानसिक अनुभवों के आधार पर अगर हम इसको तोलेंगे तो गए काम से। इसलिए अचिंत्य याद रखिए। तो विलास भगवत श्रीमद् भागवत में रास पंचाध्यायी में भगवान के महारास विलास का वर्णन है। तो वहां सुखदेव जी प्रारंभ में कहते हैं कि ये जो रस है ये कैसा है? हाँ, तो भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्ष्य रंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रिता। रंतुम मनश्चक्रे, रमुक क्रीड़ायाम, जो रमण है, क्रीड़ा है, विलास है। तो वहां आचार्य टीका में कहते हैं कि भगवान का ये रमण, ये विलास क्योंकि भगवान का है इसलिए वैसा है। जैसे एक मच्छर जब उड़ता है, उसकी रेंज कितनी ऊंचाई होती है? थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं उड़ता, कुछ फीट तक, ज्यादा ऊंचाई पे मच्छर नहीं होते, उनकी एक लिमिट है। एक चिड़िया उड़ती है वो उससे भी ऊपर जाएगी, और ऐसे करते करते हर एक की आकाश में गति है। सबसे ऊपर जाएंगे तो गरुड़ की गति है। तो गरुड़ जा रहा है, गरुड़ की गति है, और एक मच्छर की गति है, एक चींटी की गति है। ऐसे ऐसे सब में अंतर होगा नहीं होगा? गति तो सबकी है। ऐसे ही संसार में जिसका भी विलास है, संसार में जो भी हम करते हैं उसमें और भगवान के विलास में कोई अंतर नहीं होगा क्या? इसलिए ये भगवान का विलास है। तो ये विलास उसी स्तर का है। संसार का विलास भोग है, वासना है। कोई भी हो, चाहे देवत्व को क्यों ना प्राप्त हुआ हो, देवताओं के अंदर भी अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की कामना तो रहती ही है। अपना संतोष, अपना कुछ तो रहता ही है, ईगो को सेटिस्फाई करने की भावना। लेकिन श्री कृष्ण में जब हम जाते हैं, श्री कृष्ण के चरणों में, तो भक्तों को देखते हैं। पहले तो भगवान के चरणों में भक्त रहते हैं, और वो भक्तों के अंदर निजेंद्रिय प्रीति वांछा होती ही नहीं है। भक्त वही होता है जो अपनी इंद्र तृप्ति की भावना को सर्वथा भूल चुका है। उसे एक ही बात याद है कि कृष्ण को कैसे तृप्त करना है, श्री कृष्ण की संतुष्टि कैसे होगी। तो ये बात है। तो ये विलास इसी से समझ में आ जाता है। जिसके भक्तों के अंदर भी रत्ती भर वासना नहीं रहती, रत्ती भर भी वासना रहे तो वो माया से पार जा ही नहीं सकता, भगवान की सेवा में, भगवान के धाम में जा ही नहीं सकता। और जिसके अंदर भी हल्की सी भी इच्छा है, वो बहिरंगा शक्ति के स्पर्श में रहेगा, बहिरंगा शक्ति के प्रभाव में रहेगा, वो अंतरंग में आ ही नहीं सकता। वो अलग बात है कि एक जो है, धाई माँ को माँ ने बच्चा दिया था, थोड़ा रो रहा था, थोड़ा कुछ बदमाशी कर रहा था, तो उसको थोड़ा सा संभालने के लिए, तो माँ को और भी बहुत काम थे, तो उसने जब ले गई, जैसे भी ठीक किया, उसे ठीक ठाक करा के फिर माँ को दे रही है। तो हो सकता है वो ले रही है और ये दे रही है, बैलेंस बनाने में दोनों ने पकड़ा हो। तो हम जैसे संसारी बच्चे जो विषय विलासों में, भोगों में अनंत काल से लगे हुए हैं, अब भक्तों की शरण में, भक्त प्रभुपाद के आश्रय में आए हैं, भगवान की सेवा में लग रहे हैं,
तो अभी माया में भी है और भगवान की अंतरंग शक्ति का भी स्पर्श है, तो लेना देना कुछ चल रहा है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि बहिरंगा शक्ति वाला अंतरंगा शक्ति में है, अंतरंगा शक्ति वाला बहिरंग, ऐसा नहीं होता। या तो बहिरंगा में या तो अंतरंगा में, या तो भोग में है या फिर योग में है। तो विलास भगवान का, उसमें इंद्र तृप्ति की कोई बात ही नहीं है, वहां आत्मानंद की बात है। आत्म स्वरूप भगवान है, आत्म स्वरूप श्री किशोरी जी हैं, आत्म स्वरूप सब जीव हैं। तो इस प्रकार से सब एक दूसरे की, सब कुछ केंद्र में श्री कृष्ण हैं। तो निर्विशेषवादी इसे समझ नहीं सकते कि राधा नाम ही बतलाता है कि वो श्री कृष्ण के विलास की शाश्वत रूप से सर्वोच्च स्वामिनी है। तो इस तरह वो जीव की सेवा को क्या करती हैं, श्री कृष्ण तक पहुंचाने की एक माध्यम है, एकमात्र माध्यम है। क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण को छोड़कर किसी का स्पर्श नहीं करती और श्री कृष्ण भी राधा रानी के अलावा किसी के साथ विलास नहीं करते। ये इतने प्रेमी हैं एक दूसरे के। तो अब श्री कृष्ण तक पहुंचे कैसे? तो करुणामयी किशोरी जी देखती हैं अपने बच्चों को कि ये तो परेशान हैं, तो करुणा करती हैं, कृपा करती हैं, और भक्तों को जो है, भगवान के भक्त पहुंचते हैं जहां, तो वहां से फिर वो उनको समझाते हैं और वो कुछ नाम जप करना शुरू करते हैं, कुछ भक्ति का कुछ आश्रय ग्रहण करते हैं। तो किशोरी जी उनकी उस सेवा को ले करके, जो कि इतनी अच्छी नहीं है, वह भी भगवान को प्रदान करती है कि ये स्वीकार कर लीजिए। जैसे बच्चा क्या बनाता है, शुरू में कॉपी के अंदर कीड़े मकोड़े बनाता है, कुछ कुछ तो बना देता है, तो मम्मी कहती है वाह 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 शाबाश, थोड़ा सा और अच्छा कर ले। और कुछ भी नहीं है वो, लेकिन उसके लिए तो ये वही बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी छोटी सी सेवा को भक्त की, नए भक्त की राधा रानी और श्याम सुंदर तक पहुंचाती हैं। श्याम सुंदर से कहती है इसे स्वीकार कर लीजिए। अरे कुछ भी नहीं किया, बोले नहीं किया है, मान लो क्या बात है, ऐसे। इसीलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं। बड़े वृंदावन के भक्त आजकल सब फेमस होते हैं, राधा राधा करते रहते हैं, इसीलिए चाहते हैं जिससे वो श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। लेकिन कुछ ऐसे हैं, बोले हमें कृष्ण से कोई मतलब नहीं, हम तो राधा को ही जानते हैं। तो फिर वो अपसंप्रदाय है और कुछ नहीं है। क्योंकि बिना कृष्ण के राधा रानी रह नहीं सकती, बिना राधा रानी के कृष्ण हो नहीं सकते। अभी हमने यही सुना, राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी अन्योन्य विलसे रस आस्वादन करी। तो श्रीपद रूप गोस्वामी ने भी रस ग्रंथों में क्या बताया है। अब थोड़ी ये बात भी आ गई। तो एक होती श्री कृष्ण स्नेहाधिका, एक राधा स्नेहाधिका। उसमें आता है अधिक स्नेह किस तरफ है, वो किस स्वपक्षा विपक्षा, ये सब, ये केंद्र में कौन है इसके, श्री कृष्ण है। तो जितने यूथ हैं उसमें केंद्र में श्री कृष्ण है। और कोई तो किशोरी जी की पक्ष में होती हैं और किशोरी जी से अधिक स्नेह है उनका, कुछ मंजरियां, कुछ श्याम सुंदर के प्रति अधिक स्नेहवान होते हैं भक्त। लेकिन अधिक स्नेह हो सकता है, पूर्ण नहीं होता कि वो एक ही पे चलेगा, नहीं, क्योंकि भेद कर रहे हैं, फिर भेद नहीं है, दोनों एक हैं, राधा कृष्ण एक आत्मा। इसलिए ये थोड़ी सी फिलॉसफी समझ में नहीं आती कि भाई ऐसे अनन्य हो गए कि राधा रानी को छोड़ करके कृष्ण का भी कोई वो मतलब नहीं है। ये कौन से लोग हैं पता नहीं, इसे कहते हैं अपसंप्रदाय। जहां भी अभी जो प्रसिद्ध हैं, जहां तक भी सुन रहे हैं, वो भी कहीं से तो आए, जहां से आए वो मूल स्रोत से हम बोल रहे हैं, इसलिए बोल सकते हैं अधिकार पूर्वक। कोई स्वतंत्र नहीं बोल रहे, परंपरा की बात बोल रहे हैं। तो राधा कृष्ण एक आत्मा दुई देह धरी,
अन्योन्य विलास रस आस्वादन करी। तो अन्योन्य विलास करते हैं किस लिए? रस का आस्वादन करने के लिए। वो रस कौन सा है वो भी आपको स्पष्ट है ही, वो प्राकृत रस तो है नहीं। तो इसलिए वृंदावन के भक्त श्रीमती राधा रानी की कृपा चाहते हैं, या चाहनी चाहिए, अगर नहीं चाहते तो ऐसे चाहना चाहिए। तरीका ये है जिससे वो श्री कृष्ण के प्रिय सेवक के रूप में स्वीकृत हो सकें। श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय सेवा कौन सी है? किसकी है? राधा रानी की। ऐसी सेवा कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हम राधा दास्य की कामना करते हैं, राधा रानी का आश्रय चाहते हैं, उनकी सेविका बनना चाहते हैं, ताकि उनके माध्यम से हम श्री कृष्ण को संतुष्ट कर सकें। डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम उनको सर्वाधिक सुख देना चाहते हैं, और श्री कृष्ण के सुख में ही राधा रानी का सुख निहित है। इसलिए हम दोनों को सुखी करना चाहते हैं। तो ये अचिंत्य भेदाभेद है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग के बंधे हुए पतित आत्माओं को भगवान के सर्वोच्च दिव्य संबंध के नियम बतलाने के लिए उनके पास स्वयं चलकर आए। तो अब बताइए, जो चीज हमारी समझ में नहीं आ रही तो टीचर खुद ही आ जाए उतर के हमारे बीच में एज अ स्टूडेंट। टीचर की जगह खड़ा है। भगवत गीता में भगवान ने उपदेश दे दिए, लेकिन वो तो एज ए टीचर अर्जुन के पक्ष में खड़े होके जो सुनना है और करना है वो कैसे होगा? तो कितने भगवान करुणामय हैं, स्वयं चलकर आते हैं। इन पतितात्माओं को कलिकाल की सर्वोच्च जो भगवान का दिव्य संबंध है, राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर, ये समझाने के लिए, सर्वोच्च पढ़ाई पढ़ाने के लिए, सर्वोच्च डल स्टूडेंट को राधा रानी कृष्ण में बात चली। बोले सबको आपने उद्धार किया, लेकिन जो सबसे पतित जीव है उसका उद्धार करो, तब तो बात है। जो आपको भी नहीं चाहता, किसी को कुछ मतलब ही नहीं है, ऐसे द्रोही का भी उद्धार करो, तब बात है। मतलब भाई टीचर की बात तब है जब सबसे डल स्टूडेंट को, जैसे कोई नहीं पढ़ा पा रहा है, वो कुछ नहीं हो रहा है, उसको पढ़ाते वो टीचर बढ़िया। तो फिर कृष्ण को लग गई बात, बोले पढ़ाएंगे, तो इसलिए आ गए। तो बिल्कुल पतित कलयुग, उसमें भी पतित पतित आत्माओं, जो भी सर्वाधिक पतित है कृष्ण उसे ढूंढ रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो जो कहता है मोसम पतित प्रभु ना पाइबे आर, चिल्ला के कहता है मुझ जैसा निकम्मा, बेकार, कामी, क्रोधी, लोभी, भोगी, बिल्कुल निंदनीय व्यक्ति कोई नहीं है प्रभु। मैं हूं, मैं ऐसे छाती ठोक के जो कहता है कि मैं हूं सबसे पतित प्रभु, मेरा उद्धार पहले करो। इमरजेंसी में कौन जाता है? जिसका केस ज्यादा सीरियस होता है। बाकी को ठीक है, दूसरे वार्ड में जमा कर दो, उसे मतलब ले जाओ। तो भाई इमरजेंसी केस किस किस का है वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन हम अगर स्वीकार न करें, बोले हम तो कुछ तो हैं भाई, जब कुछ हो तो फिर आराम से काम चलेगा। चलो लंबी लाइन लगेगी, कोई बात नहीं, जनरल वार्ड में चले जाओ, इमरजेंसी केस वाले को पहले देखा जाएगा। तब महाप्रभु उसी के लिए आए हैं। तो स्वयं चलकर आए हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण चलकर आए हैं राधा रानी की इस बात को लेकर के अपने हृदय में, ये उनका भाव है। तो चैतन्य के, श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप मुख्यतः उनकी अंतरंगा शक्ति के लादनी अंश की भूमिका का निर्वाह करते हैं। यानी करुणा तो किशोरी जी की है, लेकिन आ रहे हैं कृष्ण लेकर के, उनकी बात को मान के, उनके हृदय के भाव को जान करके, उनके भाव को धारण करके, राधा भावत्युति सुबलितम नवम कृष्ण स्वरूपम, राधा भाव को धारण करके और उनकी अंग कांति को धारण करके। जब कोई उनके भाव को धारण करे तो चमक भी तो वैसी ही होगी। तो परम पूर्ण व्यक्तित्व श्री कृष्ण, दिव्य अस्तित्व, पूर्ण ज्ञान
और पूर्ण आनंद के सर्वशक्तिमान स्वरूप हैं श्री कृष्ण। सब कुछ परिपूर्णता में है, तो उनकी अंतरंगा शक्ति सर्वप्रथम सत के रूप में अर्थात भगवान के अस्तित्व कार्य का विस्तार करने वाले अंश के रूप में प्रकट होती है। यही शक्ति पूर्ण ज्ञान प्रदर्शित करने के लिए चित या संवित कहलाती है। संवित जारे ज्ञान करी मानी, जो भगवान के दिव्य रूपों का विस्तार करती है, अंत में वही शक्ति आनंद प्रदान करने के कारण ह्लादिनी कही जाती है। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के इन 3 दिव्य विभागों में प्रदर्शित करते हैं। अपनी अंतरंगा शक्ति को, ये 3 विभाग हैं अंतरंगा शक्ति के, संवित, ह्लादिनी और संधिनी। ये अंतरंगा शक्ति के 3 स्वरूप। तो राधा रानी का सारा कृपा है, उनकी क्रियाकलाप हैं, तो ऐसे हैं भगवान के तत्व। तो भी बात क्लियर हो रही है। तो ऐसे भगवान, ये उनका विलास है। एक्चुअली इनका विलास ऐसा नहीं है जैसे हम लोग छुप छुप के कोने में विलास करते नाम पर जो काम करते हैं, वो सब नहीं है इधर, वो सब गड़बड़ झाला नहीं है। ये सच्चिदानंदमय देह है और उन दोनों के बीच में टॉकिंग होती है कि इन जीवों का उद्धार कैसे होगा। जीव कहाँ फंसे पड़े हैं, नाली के कीड़े बने पड़े हैं, इनको निकालो भाई, गिर गया नाली में से निकाल के लाओ। तो महाप्रभु आते हैं निकालने के लिए, जगाई मधाई जैसे नाली में पड़े हुए अपने बच्चों को निकालने के लिए। जगाई मधाई क्या थे, ये उनकी लीला में हम लेंगे, कल देख लेंगे एक बार, इसको अब कल देखेंगे। तो अभी समय है। तो सई दुई एक एबे चैतन्य गोसाई, रस आस्वादिते दोहे हैला एक ठाई। तो यही दोनों राधा कृष्ण जो हैं, अब जो है रसास्वादन के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक शरीर में प्रकट हो गए। दो समझने में कठिनाई हो रही थी ना, ये दो एक कैसे, एक दो कैसे, तो उन्होंने कहा भाई हम एक ही हैं, आ जाते हैं तुम्हारे पास समझाने के लिए। तो स्वयं एक होकर के आ गए, एक ही शरीर में प्रकट हो गए। इथि लागी आगे करी तार विवरण, जहा हईते है गौरेर महिमा कथन। तो कृष्णदास कविराज जी कहते हैं कि इसलिए मैं सर्वप्रथम राधा और कृष्ण की स्थिति स्पष्ट करूंगा, उसी वर्णन के द्वारा भगवान चैतन्य की महिमा जानी जा सकेगी। तो राधिका हयन कृष्णेर प्रणय विकार, स्वरूप शक्ति ह्लादिनी नाम जहार। श्री राधा रानी कृष्ण प्रेम की रूपांतर है, कृष्ण का प्रेम ही है राधा रानी, वही प्रेम ही इस रूप में परिणत हो गया है। ये कैसे संभव है, यही तो बात है। कृष्ण का जो प्रेम है वही राधा रानी है, वो ह्लादिनी नामक उनकी अंतरंगा शक्ति है। ह्लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। जैसे कि अब संसार का उदाहरण इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यही हमारी बुद्धि जाती है, लेकिन सारे अंश में नहीं है, इसे याद रखिए। प्लेटफॉर्म बहुत ऊंचा है, लेकिन थोड़ा अंश में कुछ लिटिल बिट कुछ पकड़ पाओ। जैसे पति पत्नी और संतान, तो पत्नी जो होती है वो मिडिल में होती है, परिवार की केंद्र धुरी होती है। स्त्री वो जब पति की तरफ देखती है तो उसको रसास्वादन कराती है, उसको भी फीडिंग करती है, और जब पुत्र या पुत्री की ओर देखती है तो उसको भी फीडिंग करती है। दोनों तरफ दोनों को बना के रखती है। ऐसे ही किशोरी जी ह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण को भी आनंद प्रदान करती है, और वही संसार में भक्तों को भी पोषण करती है। तो ये भक्तों का पोषण करती है, ह्लादिनी द्वारा करे भक्तिर पोषण। अब जिसके अंदर वासना होगी वो जरूर मचलेगा, इसलिए वो साइड में रहे तो अच्छा है, अभी शुद्धि चाहिए उसको। ह्लादिनी कराए कृष्ण आनंदास्वादन, और वही शक्ति कृष्ण को आनंदास्वादन कराती है। लेकिन फिर कहते हैं कि वो प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है।
तो श्रील जीव गोस्वामी ने अपने प्रीति संदर्भ नामक ग्रंथ में ह्लादिनी शक्ति के विषय में विस्तृत विवेचना की है, विस्तार से। तो उनके अनुसार वेदों का ये स्पष्ट कथन है, मनुष्य केवल भक्ति से भगवान के पास जा सकता है। भक्त्या अहम एकयाग्राह्य, एकमात्र भक्ति से ही मुझे ग्रहण किया जा सकता है। केवल भक्ति से मनुष्य भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर सकता है। ज्ञान आदि के द्वारा फलजंस भगवान की अंग कांति कुछ निराकार में जाएगा, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट तो केवल भक्ति करा सकती है। तो भक्ति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आकृष्ट होते हैं। श्री कृष्णाकर्षणी चा, भक्ति श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। ज्ञान योग आदि में ये पावर नहीं है, और किसी कर्म कांड में नहीं है, वर्क इज वर्शिप में नहीं है, ये केवल भक्ति में है। इसलिए फलस्वरूप वैदिक ज्ञान की सर्वोपरि श्रेष्ठता भक्ति के विज्ञान को जानने में है। अगर आप वेद का अध्ययन करते हैं और वेद में भक्ति नहीं प्राप्त करते, भगवान कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं प्राप्त करते, तो फिर वेदाध्ययन व्यर्थ गया आपका। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो भाई वो कौन सा विशेष आकर्षण है जिससे भगवान भक्ति में सेवा को स्वीकार करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं? ऐसा क्या है भक्ति में? तो उस भक्ति में सेवा की प्रकृति क्या है? तो वैदिक शास्त्र बतलाते हैं कि परम सत्य अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है। संसार में जो पति होता है वो पत्नी पर आनंद के लिए, सुख के लिए डिपेंड होता है। नाराज हो जाएगी तो उसका मन नहीं लगेगा, अकेला होगा तो फोन करेगा, अगर प्यार है तो। डिपेंड है ना कुछ। ऐसा तो है नहीं कि बहुत सुंदर एकांत हुआ, को सब बंद कर दे और अपना आनंद अंदर अंदर ही अंदर मस्त रहे। जैसे छोटा सा बच्चा पैदा हुआ है और अपने आप ही पल्ले में खेल रहा है, किसी से बात नहीं कर रहा है, मस्ती में अपनी, वो भी नहीं रहता आदमी के पास बड़ा होने के बाद, उसे डिपेंडेंसी हो जाती है। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान आत्मनिर्भर हैं और माया कभी भी उन्हें प्रभावित नहीं कर सकती, कभी भी ऐसा नहीं होगा। इसलिए वो शक्ति जो परमेश्वर को वश में करती है वो भौतिक तो हो नहीं सकती। जो आत्मनिर्भर है, जिसे किसी की आवश्यकता नहीं, जिससे सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, वो किसी से क्यों आकृष्ट होगा? इसलिए वो शक्ति आध्यात्मिक होनी चाहिए, नितांत आध्यात्मिक, भौतिक नहीं हो सकती। ऐसी शक्ति कभी भी भौतिक नहीं हो सकती। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भी फिर भौतिक नहीं होगा, क्योंकि वो शक्ति आकृष्ट ही नहीं कर सकती भगवान को। एक तरफ सुंदर श्रीमती जी विराजमान है अपनी, और एक तरफ आंख काणी है, नाक टेढ़ी है, और सारे शरीर में से दुर्गंध आ रही है, फटे चीथड़े कपड़े हैं, नाक बिल्कुल मोटी है, यहां तक जा रही है, दांत निकल के बाहर आ रहे हैं, अस्त व्यस्त उसकी स्थिति है, देखने का भी मन न करे आदमी का। वो देखेगा, मतलब एक ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, ये बिल्कुल अप्लाई नहीं हो रहा माया पर और अंतरंग शक्ति पर, लेकिन कुछ समझाने के लिए। तो भगवान श्री कृष्ण कभी भी भौतिक शक्ति से आकृष्ट नहीं हो सकती, और भगवान जिससे आकृष्ट होते हैं वो कभी भी भौतिक शक्ति नहीं हो सकती, जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा भोगा जाने वाला आनंद भौतिक नहीं हो सकता। जैसा कि बेचारे निर्विशेषवादी, निराकारवादी, सोहमवादी जो है, उनकी ब्रह्मानंद की धारणा होती है, ब्रह्मानंद की, वैसा कुछ नहीं है। भक्ति कोई ऐसा नहीं है ब्रह्मानंद जैसा। भक्ति दो के बीच का आदान प्रदान होता है। भक्ति मतलब किसके प्रति भक्ति, और कौन करने वाला है भक्ति? भक्ति मतलब सेवा भावना, भज सेवायाम धातु से भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। तो सेवा, किसकी सेवा और कौन करेगा सेवा?
तो 3 चीजें हो गई ना, तो बीच में भक्ति के आई किधर, एक इधर एक इधर, तो 2 चाहिए भक्ति के लिए। इसलिए कभी भी किसी मनुष्य के भीतर स्थित नहीं हो सकता ये, यानी अकेले का काम नहीं है। जैसे निर्विशेषवादी कहते हैं बस एको हम, सो हम, अहम ब्रह्मास्मि, सब संसार खत्म, ऐसा कुछ नहीं है। वो बोर हो जाएंगे एक दिन बाद, आते हैं। अतएव आत्म साक्षात्कार के आनंद ब्रह्मानंद को भक्ति के बराबर तो समझा ही नहीं जा सकता, माना ही नहीं जा सकता। क्योंकि उनका पतन होता है कभी जाकर के, कभी, मतलब वो रेयर, बहुत ही कोई प्राप्त करने वाला है उस ब्रह्मानंद को, और वहां से भी मतलब वो गया ही समझो, लेकिन बहुत समय वो हम काउंट भी नहीं कर सकते, चांस रहता है, क्योंकि उसका आनंद अंश पूर्ण रूप से तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्चिद आनंद का अंश है, सत अंश तृप्त हो गया, लेकिन आनंद अंश वो उसकी पूर्ण तृप्ति, क्योंकि वो भी भगवान की अंग कांति है, तो कुछ तो आनंद देती है, लेकिन थोड़ा। लेकिन जब उसको लगेगा कि कुछ तो होना चाहिए, भूख जब ज्यादा लग जाएगी, तो वो ब्रह्म ज्योति से निकल के आता है, अथवा कोई भक्त ब्रह्म ज्योति से भगवान के धाम से उतरते हुए आते हैं, संकीर्तन करते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसे भक्त का संग हो जाता है ब्रह्म ज्योति में, पड़े पड़े सोते सोते उसे कीर्तन की ध्वनि सुनाई देती है, तो इसे ज्यादा आनंद आ रहा है। ब्रह्म ज्योति में कौन सा कीर्तन है, तो वो देखता है जाकर के, अरे ये तो कुछ, यहाँ भी ब्रह्म ज्योति में भी मतलब दूसरा भी कोई है, ये चक्कर क्या है। तो भक्तों की कृपा मिलती है, तो वो भगवत धाम जाता है, आगे की गति करता है। बोले तुम काट के पड़े हो, देहरी पे पड़े हुए हो, अरे क्या मतलब ये नहीं है ब्रह्म, बोले ना ना ना, परम ब्रह्म तो पीछे, उसी की अंग कांति में उलझ गए, इतने आनंद में फंस गए, हम वहीं से आ रहे हैं, चलो 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 चलो, बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड। तब जाके देखता है आंखें चौड़ी करके, अच्छा ये सोर्स ऑफ लाइट ये है, मैं एनलाइटनमेंट के चक्कर में पड़ा रहा, इतने टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, अरे अब तो पगला जाता है सुखदेव गोस्वामी की तरह, बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है। ये होता है ब्रह्मानंद, बड़ा लंबा टाइम वेट करना पड़ता है बेचारों को, तो उसकी बराबरी तो नहीं करनी चाहिए। तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की 3 अंतरंगा शक्तियां हैं, लादनी शक्ति आनंद प्रदायिनी है, संधिनी शक्ति वो अस्तित्व को मेंटेन करती है, भगवान का स्वरूप जिससे रहता है वो जो मेंटेन करते हैं वो, और संवित भगवान का जो ज्ञान जहां से है, जो उनका ज्ञान शक्ति है वो है संवित। वो लादिनी की 3 वृत्तियां हैं अंतरंगा शक्ति की, संवित संधिनी लादिनी, ये विष्णु पुराण में बताया गया है। हे प्रभु आप सबके आश्रय हैं, चाहे वो लादिनी हो, चाहे संधिनी हो, चाहे संवित, ये 3 गुण एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में आप में स्थित रहते हुए विद्यमान हैं, किंतु वो भौतिक गुण जो दुख सुख और दोनों के मिश्रण को उत्पन्न करते हैं, वो सब आप में नहीं रहते, क्योंकि आप में भौतिक गुण पाए ही नहीं जाते। तो इस प्रकार से तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य आनंद में निरंतर वृद्धि करने वाली, हमेशा बढ़ाने वाले आनंद को जो शक्ति है, वो कभी भी भौतिक नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक शक्ति एक लिमिट के बाद फिनिश है कि नहीं है। सृष्टि भी तो होती है, होने के बाद नाश भी तो होता है, सृष्टि स्थिति प्रलय, इसकी बिगिनिंग है और एंड भी है, लेकिन ये तो निरंतर बढ़ती रहती है, आनंद की वृद्धि निरंतर करती रहती है, इसलिए भौतिक शक्ति नहीं है। लेकिन शंकराचार्य के अनुयायी इसे भौतिक मानते हैं। शंकराचार्य जी नहीं कह रहे, शंकराचार्य जी के अनुयायी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर उनकी आह्लादनी शक्ति के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। अब इतने अधिकार पूर्वक प्रभुपाद जी कह सकते हैं, और हमारी परंपरा के आचार्य कह सकते हैं, डांट वही लगा सकते हैं, हम तो बस पढ़ रहे हैं। तो ये अज्ञानी लोग निर्विशेष आध्यात्मिक आनंद और आध्यात्मिक लादिनी शक्ति की ये जो विविधता है, डिफरेंस है, इसके बीच में भेद नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। ये लादिनी शक्ति भगवान को समस्त दिव्य आनंद प्रदान करती है, निरंतर करती है और प्रतिक्षण वर्धमानम करती है, और भगवान अपने शुद्ध भक्त को ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं कि वो उनको भी प्रसन्न कर सके।
वरना भगवान तो सब प्रसन्न है, उनको क्या प्रसन्न करेगा कोई? उन्हें तो कोई नया कुछ नहीं है, फिर क्यों आकृष्ट होंगे? ये भक्ति की शक्ति है जो कुछ नयापन करके देती है। तो सच्चिदानंद पूर्ण कृष्ण स्वरूप एक ही चित शक्ति तार धरे तीन रूप, यही शक्ति तीन रूप धारण करती है। आनंदांश ह्लादिनी सदंश संधिनी चिदंश संविद्यारे ज्ञान करी मानी। ह्लादिनी संधिनी संवित्वयेका सर्व संस्थितौ ह्लाद ताप करी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते। संधिनीर सार अंश शुद्ध सत्वनाम भगवानेर सत्ता जाति विश्राम। तो संधिनी भगवान का शक्ति का सार अंश शुद्ध सत्व है। भगवान कृष्ण का अस्तित्व इसी पर निर्भर करता है, पर यह नित्य है। तो इस प्रकार से कृष्ण के माता पिता धाम नंद बाबा यशोदा मैया वृंदावन गोलोक वृंदावन घर नंद महल और शैया आसन जो भी कुछ है वो सब शुद्ध सत्व के ही रूपांतर है, वो सब शुद्ध सत्व का ही बना हुआ है। तो ये सत्व जो भगवान के अस्तित्व की बात है। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितम। तो कृष्ण भगवत्ता ज्ञान संवितेर सार ब्रह्म ज्ञानादिक सब तार परिवार। और संवित शक्ति ज्ञान की शक्ति है, तो संवित शक्ति का सार ये ज्ञान है। क्या ज्ञान है संवित शक्ति का? यानी ज्ञान का सार एसेंस क्या है कि श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और सारे ज्ञान जैसे कि ब्रह्म ज्ञान और भी जो भी आपको नॉलेज मिलती है वो सब एक अवयव है, छोटे छोटे अंश है, इसके कुछ नहीं है। पूर्णता कब है? जब श्री कृष्ण को हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जान लें, ये ज्ञान की परिपूर्णता है। लादिनीर सार प्रेम प्रेम सार भाव भावेर परम काष्ठ नाम महाभाव। और लादिनी शक्ति का सार क्या है? ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा था। लादिनी शक्ति का सार है भगवत प्रेम। ज्ञान का सार है कृष्ण ही परम पुरुषोत्तम भगवान है, ये ज्ञान। और संधिनी का सार शुद्ध सत्व है जिस पर भगवान का अस्तित्व निर्भर करता है। ये अंतरंगा शक्ति की तीन अभिव्यक्तियां हैं। तो ह्लादिनी का सार है भगवत प्रेम। भगवत प्रेम का क्या सार है? भगवत प्रेम का सार भाव है, और भाव का भी विकास जो पूर्ण रूपेण होता है, मतलब बहुत गहरी बात हो गई, वो है महाभाव। तो ह्लादिनी शक्ति से भगवत प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, जिसके दो विभाग होते हैं, भगवान का शुद्ध प्रेम और एक मिश्रित प्रेम। तो ह्लादिनी शक्ति श्री कृष्ण से प्रकट होती है और भगवान को आकर्षित करने के लिए जीव को प्रदान की जाती है। तो ये पॉइंट है श्री चैतन्य महाप्रभु जो देने आए हैं, वो अपना आकर्षण, अपने अंदर भी जो उनके अंदर आकर्षण करने की शक्ति है भक्ति की, वो जीव के हाथ में दे देते हैं। यानी अपने कंट्रोल करने की पावर उसको दे देते हैं। लो मुझे कंट्रोल करो, जैसे चाहे वैसे मेरे को नचाओ। गोपियां नचाती हैं ना, छछिया भर छाछ पे नाच नचावे, ऐसे नहीं नाचते भगवान। ये अंतरंगा शक्ति, ये जो भगवान की कृपा से ह्लादिनी शक्ति जब भी प्राप्त होती है तब हृदय में स्फुरित होती है, तब ये बात बनती है। जीव को प्रदान की जाती है कृष्ण की सेवा करने के लिए, उनको आकृष्ट करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए। जो स्वयं प्रसन्न है अपने आप नित्य रूप से, उनको और प्रसन्न करने के लिए। केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है। लेकिन जब यही ह्लादिनी शक्ति, यही कृष्ण को प्रसन्न करने वाली शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से मिश्रित होकर जीव से उत्पन्न होती है, यानी रिफ्लेक्शन माया भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है, तो वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती। भगवान प्योर से आकर्षित होते हैं, मिक्सर से नहीं होते। वो शुद्ध चाहते हैं। हमको भी तो शुद्ध चाहिए सब चीजें, मिली बात थोड़ी। कोई हमसे प्यार करता है लेकिन पूरा सच्चा प्यार नहीं करता तो दिल टूट जाता है। कोई भी दुकानदार हमें असली दूध नहीं देता, असली घी नहीं देता, हमको पता चलता है, गुस्सा आता है। दाल में कंकड़ मिला के देता है या दूसरे की कोई गड़बड़ कर देता है तो गुस्सा आता है। तो ठाकुर जी भी कहते हैं कि क्या संसार के भोग विलासों को, भासनाओं को मिक्स करके मुझे देते नहीं चाहिए। तो
केवल तभी जीव भगवान का शुद्ध प्रेमी बनता है, लेकिन यही आह्लादनी शक्ति बहिरंगा भौतिक शक्ति से यानी इंद्र तृप्ति की वांछा से मिश्रित होकर जीव से जब उत्पन्न होती है तो वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती, उल्टे जीव ही जो है आकर्षित हो जाता है और चकाचौंध में माया की फंस जाता है, भूल जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूँ, कृष्ण की सेवा करना मेरा धर्म है, वही मेरा असली स्वरूप है, वही आनंद का स्वरूप है। तो क्या होता है, फंस जाता है जीव, तो उस समय जीव भगवत प्रेम में उन्मत्त पगलाने के आनंद में एक्सट्रेसी में आने के बदले भौतिक इंद्र तृप्ति के भोग के पीछे पागल हो जाता है। वो एक्सट्रेसी उनकी वहां जाती है, वो उन्मत्तता पागलपन वहां हो जाता है, गलत जगह में होना चाहिए इधर। तब भौतिक प्रकृति के गुणों का संग करके उसके कारण इसकी दुखदाई भावनाओं की अंतः क्रियाओं से बद्ध हो जाता है, वो हृदय में फंसा हुआ है गया। कारणं गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु, और इसी गुणों के संग के कारण वह इस मटेरियल प्लेजर के कारण, छोटे छोटे तुच्छ सुखों के कारण फंसा रहता है और बार बार गधा घोड़ा कुत्ता बिल्ली टट्टी का कीड़ा जू क्या क्या गंदी गंदी चीजें तक, और कभी ऊपर कभी नीचे बनता रहता है, बनता रहता है, बंध जाता है, निकल नहीं पाता। तो उस पर करुणा करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु वह प्रेम देने के लिए उसे वहां से खींचकर निकालने के लिए आते हैं। तो ये जो है महाभाव अभी हमने सुना, तो हलादनी शक्ति का सार भगवत प्रेम, भगवत प्रेम का सार भाव, भाव का सार विकास, परम विकास महाभाव, उस महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुराणी सर्वगुण खानी कृष्ण कांता शिरोमणि। उस राधा, वो जो महाभाव की जो मूर्तिमय स्वरूप अगर देखें, कोई वो मूर्तिमान रूप धारण करके आ जाए, वही है राधा रानी। वो समस्त गुणों की, सदगुणों की खान है, जो श्री कृष्ण को आकृष्ट करने वाले हैं, और भगवान की जितनी प्रियतमाएं हैं उनमें सर्वशिरोमणि है। एक्चुअली सारी शक्तियां गोपियां हैं, चाहे कोई भी है, वो किशोरी जी का विस्तार है, कोई दूसरा नहीं है, कोई और स्त्री नहीं है। बहिरंगा शक्ति तो है ही नहीं, अंतरंगा शक्ति का ये विस्तार है, तो अंतरंगा शक्ति तो राधा रानी है, उन्हीं का विस्तार है सारी गोपियां। इसलिए वो एक ही किशोरी कई रूपों में भगवान को सुख देने के लिए, आनंद देने के लिए अपना विस्तार की है। जैसे कभी कभी हमें जिससे बहुत प्यार होता है तो मन करता है इसको निहारते रहे, लेकिन सेम टाइम उसके लिए हमको भोजन भी बनाना नहीं, तो उसे भूख लग रही है और आपको तो बड़े पसंद आ रहे हैं, तो फिर क्या करोगे? तो फिर एक अंश से भोजन बनाने चला जाए, वो भी सेवा भाव है। फिर मन कर रहा है इनसे कुछ जो है और कुछ सेवा करें, तो उसके लिए एक और, फिर अब इसको ये सेवा नहीं छोड़ना चाहते, जैसे दर्शन की सेवा है, भोजन की सेवा है, इसके अलावा भी कुछ और सेवा है, तो एक और एक्सपेंशन कर दिया मान लो। ऐसे तो किशोरी जी अपना विस्तार कर लेती हैं श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, और कुछ नहीं है, ऐसा समझाने के लिए कह रहे हैं। यानी एक श्री कृष्ण और श्री राधा रानी ही विराज कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं है। स्वप्रतिबिंब विभ्रम। तो इस प्रकार से ये जो है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु देखते हैं कि इस प्रकार से अब ये कैसे संभव है कि श्री कृष्ण और राधा रानी एक होकर के भी फिर वो आस्वादन की भी भावना आ रही है। यहाँ पर बुद्धि चकराने लग जाती है कि ऐसा कैसे हो गया कि वो जो किशोरी जी राधा रानी श्याम सुंदर की सेवा करती हैं, उसमें उनको आनंद मिलता है, दर्शन करती रहती है श्याम सुंदर का, अथवा उनके लिए कुछ सेवा करती रहती है, उसमें बड़ी आनंदित रहती हैं। तो उस रस उनको क्या मिलता है, क्या मिलता है, ये कैसे पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? तो ये भी एक एक्सटेसी श्री कृष्ण के हृदय में रहती है। तो श्री राधायाः प्रणय महिमा कीदृशो वा नयैवास्वाद्यो येनाद्भुत मधुरिमा कीदृशो वा मदीयः सौख्यं चास्या मदनुभवतः कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्यः समजनी शची गर्भ सिंधौ, यहाँ धा आना चाहिए, ठीक है, सिंधौ हरिंदु। तो श्री राधाया
इसको आज बस केवल श्लोक का अनुवाद आदि करके हम करेंगे, इस पर चिंतन कीजिएगा, पढ़िएगा, फिर कल इस पर चर्चा करेंगे। तो श्री राधाया, श्रीमती राधा रानी के प्रणय यानी प्रेम की महिमा महानता कीदृशः, कैसी है भाई, कैसी है। वा अथवा अनया एव आस्वाद्य येन अद्भुत मधुरिमा कीदृशः, अथवा इन राधा रानी से ही आस्वाद लेने योग्य उस प्रेम से अद्भुत माधुर्य किस प्रकार का है। अथवा मदीय मुझसे सौख्यम सुख च तथा अस्या उसका मत अनुभवतः मेरे माधुर्य की अनुभूति से कीदृशम किस प्रकार का जो है इनको सुख मिलता है। इति लोभात इस लोभ से, तत्भाव आढ़्य है उनके भावों को लेकर के, उनके भावों से ओतप्रोत होकर के, यानी राधा रानी ही बन करके समझनी जन्म लेते हैं। कहाँ से, बोले जैसे चंद्रमा जन्म लेता है, समुद्र से दिखाई देता है ना, लेता थोड़ी दिखता है। ऐसे ही शची गर्भ सिंधु, शची के माया के कोख से, कोख रूपी सिंधु यानी समुद्र से, हरि रूपी इंदु यानी गौर हरि रूपी चंद्रमा गोरे गोरे है ना, प्रकट होते हैं। तो श्रीमती राधा रानी के प्रेम की महिमा अपने भगवान के, यानी भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में कह रहे हैं, अपने उन गुणों जिनका आस्वादन केवल राधा रानी प्रेम के माध्यम से करती हैं। एक तो राधा रानी के प्रेम की महिमा जानने के लिए, और उन गुणों जिनका आस्वादन राधा रानी प्रेम से करती हैं, प्रेम के माध्यम से उन गुणों का, और अपने उन प्रेम की मधुरता का आस्वादन करने पर राधा रानी को सुख कैसा मिलता है, क्या उनको फीलिंग होती है, उसे समझने के लिए भगवान श्री हरि राधा रानी के भावों में विभोर होकर श्रीमती शची देवी की कोख से उसी प्रकार प्रकट हुए। कैसे, बोले जैसे समुद्र से चंद्रमा प्रकट होता है, यानी जन्म होकर के भी अजनि जन्म, अजनि का भी जन्म हो जाता है, ये दिव्य जन्म है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री गौर महाप्रभु की, गौरांग महाप्रभु की जय, श्री शची मैया की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।